हे विनर्स, हमारी कुछ छोटी छोटी सी सावधानियां न सिर्फ हमें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं, बल्कि हमारे पैसे को भी वेस्ट होने से बचा सकती हैं। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा 4 ऐसी हेल्थ मिस्टेक्स जो लगभग हर एक इंसान कर रहा होता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप नहीं करोगे। तो सबसे पहली चीज जिसको सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं वो है अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी न देना। जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, सब चीजों को प्रायोरिटी बना रखा है। काम सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा मेहनत करके काम करना है, सारा दिन काम में लगे रहना है, रिलेशनशिप्स बनाने हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक टाइम ऐसा आता है जब यही काम स्ट्रेस देने लगता है, एक टाइम ऐसा आता है जब यही कमाया हुआ पैसा स्ट्रेस देने लगता है, वही रिलेशनशिप्स में घुटन होने लगती है क्योंकि खुद को प्रायोरिटी नहीं दी थी, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दी थी। हर चीज पे खर्चने के लिए पैसा है। मैं देखता हूं कि रेस्टोरेंट में जाएंगे, महंगे से महंगा बढ़िया से बढ़िया खाना खाएंगे, अच्छे से अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, बढ़िया से बढ़िया मोबाइल खरीदेंगे, सब जगह पर पैसा खर्चेंगे, लेकिन अगर अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपने पीस के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, हैप्पीनेस के लिए अगर 2 पैसे खर्चने पड़े तो वो गवारा नहीं है, क्योंकि मेंटल हेल्थ हेल्थ थोड़ा है, फिजिकल हेल्थ हेल्थ है, वो उसकी प्रायोरिटी है। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, एक बार में वो 2000 की दवाई लिख के हम लेंगे, उसकी ओपीडी 500,000 रुपए की हम जरूर पे करेंगे, क्योंकि फिजिकल हेल्थ इज हेल्थ बट मेंटल हेल्थ इज नॉट हेल्थ। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हम फिजिकल डिजीजेस को अपनी जिंदगी में ज्यादा बढ़ा रहे हैं। हमारी जिंदगी में हैप्पीनेस की कमी है, स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी जो हमारे देश में कभी नहीं था, आज दुनिया में हम उसको टॉप करने जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने अपनी मेंटल हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी नहीं बना रखा है। तो थोड़ा सा अपने लिए समय निकालो मेरे दोस्त, कुछ पैसे निकालो, बढ़िया बढ़िया बुक्स खरीदो, कुछ ऐसी जो आपकी मेंटल हेल्थ को बूस्ट करें, एनर्जाइज करें। कुछ ऐसे इवेंट्स को अटेंड करो जो आपकी मेंटल हेल्थ को बूस्ट करें, क्योंकि अगर ये छिन गई ना मेंटल हेल्थ, सब कुछ छिन जाता है। मैंने ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों को देखा है जो सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोग, कई बार काउंसलिंग के दौरान बात होती है ना कि सब कुछ है जी पर खुशी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मेंटल हेल्थ की जब जरूरत थी प्रायोरिटी बनाने की, उसको प्रायोरिटी नहीं बनाया। तब प्रायोरिटी थी बहुत और चीजें, कि तेजी से काम कर लूं, ज्यादा से ज्यादा पैसा जोड़ लूं। अब यहां यह मतलब नहीं है कि पैसा और काम और रिलेशनशिप्स ये सब जरूरी नहीं है, ये सब बहुत जरूरी हैं, ये भी प्रायोरिटी हैं, लेकिन इनसे भी पहली प्रायोरिटी आपकी मेंटल हेल्थ है। ये छीनी सब कुछ छीन लेती है। और अगर मेंटल हेल्थ बरकरार रही ना मेरे दोस्त, मैं कहता हूं कि रिलेशनशिप्स भी बहुत बढ़िया होते हैं, लोग खुद चल के आपके पास आते हैं, पैसा खुद चल के आता है, आइडियाज दिमाग में अवतरित होते हैं। और जो फिजिकल हेल्थ है वो तो दिमाग के सेरोटोनिन और हैप्पी केमिकल से वैसे ही बेहतरीन रहती है। और हाँ, ये उम्मीद नहीं करता, बल्कि आप लोगों से वादा चाहता हूं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे प्रॉमिस करके बताइए कि आज से आप अपना खुद का ध्यान रखेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आपने ये किया ना तो आपका दिमाग आपका ध्यान अपने आप रख लेगा। और दूसरा, जो एक बहुत बड़ी गलती लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस को न लेना। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनके पास जब कोई चैलेंज लाइफ में आया, हेल्थ का चैलेंज फैमिली में आया, तो इमोशनली तो वो लोग टूटे ही टूटे, लेकिन उसके साथ फाइनेंशियली भी पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। और आज के जमाने में जब लाइफस्टाइल डिजीजेस इतनी तेजी से बढ़ गई हैं, पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। और अगर आप सिर्फ अपने ऑफिस के कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस के भरोसे बैठे हो तो वो भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक साबित हो सकता है। तो चाहे आप सैलरीड हो या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस करते हो, आप चाहोगे कि अगर कभी भी परिवार में किसी को, भगवान ना करे लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई जरूरत पड़ती है, इलाज करवाना पड़ जाए, तो आप इंडिया के टॉप हॉस्पिटल्स में उनका इलाज करवाना चाहोगे। और बिना इंश्योरेंस के फोर्टिस, अपोलो या मैक्स जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज कराना बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है और आपकी सारी सेविंग्स को भी खत्म कर सकता है। ऑफिस हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है उसके 2-3 लाख के कवर के भरोसे लाखों की बीमारियों का इलाज नहीं करवाया जा सकता। और ऊपर से अगर जॉब चली गई तो उस कारण से जो पेरेंट्स को कवर मिला है या नहीं मिला उसका भी पता नहीं है। और रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, और तब तो शायद हेल्थ इंश्योरेंस मिल भी नहीं पाएगा उस एज में। तो आप 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का हेल्थ कवर खरीद सकते हो। 1 करोड़ का कवर ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है, सिर्फ 390 रुपीज अ मंथ, 390 रुपए पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है। पर हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के टाइम पर आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, जैसे कितना कवर लेना चाहिए, या क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या होगा, या क्या चीज कवर हो रही है, क्या चीज कवर नहीं होगी। तो आपके ये सारे सवाल के आंसर्स पॉलिसी बाजार के एडवाइजर्स दे सकते हैं। नीचे दिए हुए लिंक से आप अपने लिए सही प्लान चूज कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए कोई मेडिकल टेस्ट की भी जरूरत नहीं होती है। यहाँ सिर्फ अगर कोई हो तो बीमारी डिक्लेयर करनी होती है, बस। 75,000 रुपीज तक आप सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हो और 30 मिनट्स का क्लेम सपोर्ट है। यहां पर आपने पॉलिसी बाजार का ऐड देखा ही होगा, जहां क्लेम के टाइम पर
30 मिनट्स में आपकी मदद करने के लिए पॉलिसी बाजार एडवाइजर आ जाता है। अब सोचो कि क्लेम के टाइम पर जब कोई इंसान परेशान है और तब ये एडवाइजर हॉस्पिटल में आकर क्लेम फाइल करने में सारी की सारी आपकी मदद कर दे, कितना रिलैक्सिंग नहीं है ये? तो आपके पास भी एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए और पॉलिसी बाजार का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, चेक जरूर करना। अब तीसरी हेल्थ मिस्टेक जो बहुत से लोग करते हैं वो ये कि अपने बॉडी में कुछ नेगेटिव जो सिम्टम्स आ रहे हैं किसी डिजीज के या कोई दिक्कत हो रही है उसको गूगल पर सर्च करने लग जाना। और मैं दावे से कहता हूं कि आपने भी कभी ना कभी ये काम जरूर किया होगा, एक ना आधी बार तो जरूर। और इससे क्या होता है कि अगर हम मान लो सर्च करते हैं कि मेरे सिर में इस तरीके से बहुत दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले तो सर्च कौन कर रहा है? जो थोड़ी सी टेंशन में है, उसको सर्च करते ही दिखता है वहां पर कि सिर दर्द का कारण है कि आपके क्लाइमेट में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, आपका सीजन चेंज हो रहा है, या फिर आपको जो है थोड़ा सा माइग्रेन हो रखा है। और वो करते करते स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस एलर्जी से शुरू होकर के वो कैंसर तक पहुंच जाता है। और जिस इंसान ने थोड़ा टेंशन के कारण सर्च करना शुरू किया है वो उस सबसे बड़े वाले बीमारी को, उस वर्ड को पकड़ लेता है। ठीक वही जिसके पेट में दर्द है उसको थोड़ा सा हल्के फुल्के इंडाइजेशन से शुरू करके गूगल, और उसको जो है अल्सर्स तक पहुंचा देता है क्योंकि वो गूगल है। लेकिन हम उस छोटे फोटे से फ्लू को या उस चेंज ऑफ सीजन को पकड़ते नहीं है, हम वो सबसे बड़ी बीमारी को पकड़ते हैं और अपने दिमाग को जकड़ लेते हैं। और उसके बाद वहां पर बहुत से लोग जो डॉक्टर के पास जा सकते थे, अपना ट्रीटमेंट ले सकते थे, वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, ऐसा एक रिसर्च बता रही थी, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे अगर इतनी बड़ी बीमारी निकल आई तो मेरा क्या होगा। जबकि कभी भी अपने सिम्टम्स को हमें गूगल पर सर्च नहीं करना चाहिए। अगर आपको, वैसे तो गूगल पर सर्च करना ही नहीं, कंसल्ट योर डॉक्टर, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, लेकिन आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, एक एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लीजिए अगर आपको कोई भी चीज बार बार हो रही है या दिक्कत दे रही है। लेकिन अगर आपको सर्च करना ही है तो सिम्टम्स को सर्च मत करो कि सिर दर्द हो रहा है, आप सर्च करो कि सिर दर्द ऐसा हो रहा है उसको ठीक करने का क्या तरीका है। यानी कि आप रेमेडीज सर्च कर सकते हो, और वो भी रेमेडीज अगर आपके लिए काम न करती हो या आपको लग रहा हो कि एक दो बार रेमेडी ट्राई कर लिया बात नहीं बन रही, तो डायरेक्टली गो टू योर डॉक्टर, कंसल्ट योर डॉक्टर, सबसे पहले जाइए, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपने सीधा डॉक्टर को विजिट किया, एक गलती कभी नहीं कीजिए कि किसी भी अपने सिम्टम को गूगल पर सर्च मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से बॉडी में तो पहले दिक्कत थी, जो भी दर्द या जो भी कुछ हो रहा था माइंड में भी शुरू हो जाती है। वो हर एक सिम्टम में कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी दिखाएगा जो हो सकता है आप अपने दिमाग में पकड़ लो और कहीं ना कहीं आप उसी को रूमिनेट करते रहो, जो आपकी हेल्थ के लिए, ना ही मेंटल हेल्थ के लिए और ना ही फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है। ये वाली मिस्टेक जो आपके साथ शेयर करूंगा, ये तो मैं देखता हूं कि लगभग हर एक इंसान जिसको देखो वो ये मिस्टेक कर रहा होता है जब भी मैं उससे बात करता हूं तो। और ये हेल्थ मिस्टेक है कि सुबह सुबह उठ करके बैड टी पीना। बेड टी नहीं, बैड टी। आप बेड टी कह सकते हैं, लेकिन मैं तो इसे बैड टी ही कहता हूं, क्योंकि ये जो सुबह उठ करके सबसे पहले हम चाय पी रहे हैं ना, ये हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, स्पेशली हमारे लिवर को। क्योंकि सुबह सुबह जब हम अपने गट और लिवर को एक एक्सट्रीम लेवल का एसिडिक एनवायरनमेंट देते हैं, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और कई लोगों को तो सुबह बहुत नींद खोलने के लिए वो कड़क वाली चाय पीने की आदत है। फिर लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, यार मुझे पता नहीं मेरी बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही है। लोग बोल रहे हैं मेरी लिवर की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, मेरी किडनीज की प्रॉब्लम बढ़ रही है, मेरी गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही है, शरीर में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अरे क्योंकि सुबह सुबह ही आप अपनी बॉडी को एक बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट दे रहे हो, ये बैड टी दे करके। हाँ, इस चाय में पॉलीफेनॉल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स नाम के कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो हमें हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जो फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं, जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज्यादा कम करते हैं, वो हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं। लेकिन जब हम चाय को बॉयल करते हैं सुबह सुबह, तो बॉयल करने पर ये जो, अगर हम उसको हल्का सा बॉयल करते हैं तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये हमारी उस चाय के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उस चाय को ज्यादा बॉयल करते जाते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स किल होते जाते हैं, और वो जो टेनिन और कैफीन है उनकी मात्रा ज्यादा उस चाय के अंदर बढ़ती जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप बैड टी नहीं पिएं, अगर पीना ही है तो बढ़िया टी पिएं। और उसका बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि चाय को सुबह कभी भी ज्यादा बॉयल मत कीजिए, और उसके साथ चीनी को तो बिल्कुल भी बॉयल मत करो, क्योंकि वो जो शुगर सिरप बॉयल होकर के वो भी हमारी बॉडी के लिए एक टॉक्सिक कंपाउंड क्रिएट करता है। अगर बॉयल करना ही है तो दूध को बॉयल करो, उसमें इलायची डालो, उसमें सौंफ डालो, उसको बॉयल करो। वाह, बोलते बोलते भी मजा आ रहा है, और उम्मीद करता हूं अगली चाय आप ही के घर होने वाली है मेरी। और ये वाली जो बता रहा हूं,
तो उस दूध के साथ उस इलायची और उस सौंफ को बॉयल करो, जो आपके पेट के लिए भी अच्छी रहेगी, जो उसके एसिडिक इंपैक्ट को भी कम करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी। और चीनी उस चाय में बिल्कुल मत डालो, उसकी जगह देसी खांड, गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक मिल जाए तो उससे आपका वो जो चाय या दूध है वो भी फटेगा नहीं, अगर बाद में आप उसको ऐसे स्टर करके मिक्स कर लेते हैं। अगर आपने डालनी है फिर भी जिद्दी हो पूरे के पूरे, तो उसको चाय बनने के बाद आखिर में चम्मच से ऐसे घोल लो, लेकिन उस चीनी को उबालो मत। कोशिश कीजिए कि सुबह उठते ही अगर सबसे पहली चीज पीनी है तो नारियल पानी, नहीं तो पानी पीजिए, नहीं तो पानी पीने के बाद नींबू पानी पीजिए, नहीं तो चाय पीनी है तो ढीठ ही हो तो भी मेरी बात एक सुन लो, अगर जिद्दी पूरे हो तो अगर चाय पीनी ही है तो उसको उबालना नहीं है, चीनी को उबालना नहीं है, और चाय पीने से पहले एक गिलास पानी जरूर पी लेना है। क्योंकि ऐसा करने से आप पहले वो न्यूट्रलाइज इफेक्ट अपनी बॉडी को दे देते हो, जिससे वो एसिडिक चाय आपकी बॉडी के अंदर जाकर के ज्यादा तूफान नहीं मचाती है। उम्मीद करता हूं अब जल्दी चाय पर चर्चा, मतलब चर्चा तो कोई और करता है, मुलाकात होगी। और इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, अपनी ये प्यार और सपोर्ट इन वीडियोस पर देते रहेंगे, और मैं भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहूंगा, जो आपकी हेल्थ को अमेजिंगली ट्रांसफॉर्म करें, बेहतर बनाएं और आपको हमेशा रोगों से बचाए रखें। एक और गलती जो बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, यह है सेडेंटरी लाइफस्टाइल को फॉलो करना, यानी सारा दिन बैठे रहना। अब चाहे वो बैठना टीवी देखने के चक्कर में हो, या अपने काम करने के चक्कर में टेबल चेयर पर हो, या बॉस बन करके किसी आराम कुर्सी पर ही बैठना हो, वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले एक रिसर्च हुई जिसमें यह पता चला कि ये सारा दिन ज्यादातर टाइम जो हम बैठे रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है आज जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इतनी ज्यादा बढ़ रही है। धीरे धीरे लोगों की हार्ट हेल्थ कमजोर होती जा रही है। और एक रिसर्च ने तो ये देखा कि क्या ये वाकई ऐसा हो रहा है कि ये सारा दिन बैठे रहने से हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है वो उसमें उसमें जो डिक्लाइन बहुत तेजी से हो रहा है। तो उन्होंने 2400 लोगों पर सबसे पहले इसको स्टडी किया, फिर उसके बाद उन्होंने लगभग 5800 लोगों पर इसको स्टडी किया, फिर 8800 लोगों पर इसको स्टडी किया गया, और फिर 2,40,000 लोगों पर इसको जब स्टडी किया तो रिजल्ट्स बिल्कुल सेम आए कि अगर हम दिन में ज्यादातर टाइम बैठे रहते हैं तो ये हमारे हार्ट को, हमारे दिल की सेहत को कमजोर करता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की तरफ लेकर के जाता है। इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन आप कर सकते हैं कि 20-25 मिनट तक अगर आप बैठे रहे, आप कोई काम कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, या बॉस चेयर पर ही बैठे थे, या अपने टेबल लैपटॉप पर बैठ करके काम कर रहे थे, तो 20-25 मिनट के बाद उठ करके हल्का फुल्का सा वॉक जरूर कीजिए। और 1 घंटे के ब्रेक लेने के बाद, जब 1 घंटे तक अगर आप लगातार बैठे हैं, तो अपनी बॉडी को फुल स्ट्रेच कीजिए। उठने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, 10-15 कदम इधर, 10-15 कदम दूसरी तरफ चलिए, और चलने के बाद अपनी बॉडी को एक फुल स्ट्रेच दो, दोनों हाथ ऊपर, लेफ्ट राइट, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, एक पूरा बॉडी को मूवमेंट दे दो, जिससे वो आपका ब्लड का फ्लो जो है वो रेगुलेट हो जाए, आपके मसल्स में थोड़ा जो मैस्कुलोस्केलेटन सिस्टम है वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए और आपकी बॉडी को रेगुलेटेड रखे। तो उम्मीद करता हूं आज के बाद थोड़ी सी तशरीफ उठाओगे। हाँ, वीडियो खत्म हो गया है जी, कुछ बचा नहीं है, बस आपका लाइक करना बचा है, इसलिए तशरीफ उठा लो। और अगर वाकई में ही आपने वीडियो को लाइक नहीं, अगर वीडियो को वाकई में ही देखते देखते आपने अपनी तशरीफ उठा लियो, तो आपको 16 तोपों की सलामी है जी। लाइक तो नहीं दे सकता, वो तो आप ही दे सकते हो, लेकिन पॉजिटिव वाइब्रेशंस यहां से जरूर भेज सकता हूं, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखना बहुत सारे लोग कर देते हैं, लेकिन उस वीडियो को देखते ही इंप्लीमेंट करना ये कम लोग कर पाते हैं। और अगर आपने तशरीफ उठाई हो तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही आप अपने हेल्थ की क्वालिटी को भी उठाएंगे, आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव। और हाँ, पॉलिसी बाजार का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।